वन और साइंस का जो विज्ञान है, या पहला चैप्टर जो है वह क्या है? सेल। यह चैप्टर का जो है यह सेल है। सेल का मीनिंग होता है कोशिका। ठीक है। ये जो फोटो दिख रहा है आपको, यह इसका नाम है रॉबर्ट हुक। इसी ने जो है सेल कोशिका का खोज किया था। अब चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। आप अपने आसपास सजीवों को देखते हैं, यानी पेड़ पौधे, घास में रेंगते कुछ कीड़े, पशु पक्षी, अपने मित्र इत्यादि। इतने सारे जीव जंतु को आप लोग देखे ही हैं, हम लोग भी देखते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटे छोटे सजीव इकाइयों की बनी होती है। इस संरचना को आप आगे इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। ठीक है। तो यह जो है, यह जैसे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ईंटा लगा हुआ है, छोटा छोटा ईंटा बनकर जो बना है, उसी तरह से एक दीवार का रूप हो जाता है। उसी तरह से हमारा जो शरीर है, उसी प्रकार से छोटा छोटा सेलों से अंग का सब निर्माण होता है। अब बहुत सारा अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण होता है। इससे धीरे धीरे हमारा शरीर का संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है। चलिए कोशिका का खोज के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक बोतल परत का अध्ययन किया। कॉर्क होता है ना, वो जो लगा रहता है बोतल में, उसको कॉर्क अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की पतली परत के मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ कमरा दिखाई पड़े, और उसमें से कॉर्क में देखा कि छोटा छोटा परतदार परत, बहुत सारा परत जो है दिखाई उसको दिया। इसी से उन्होंने उससे मन में विचार आया कि जैसे एक कॉर्क में इस तरह का हो सकता है, तो हमारा जो है शरीर में भी इस तरह का होगा। उन्होंने भी यह देखा कि कोष्ठ एक दूसरे से एक दीवार विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। इन्हें प्रत्येक कोष्ठ का नाम अधिक आवर्धन क्षमता वाले आदर्श खोज के बाद कोशिका के संस्कृति विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। ठीक है। अब जो यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ देखा है एंटोन वान लीeuwenhoek एक डच वैज्ञानिक हैं, जो स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। किसने? ये जो वैज्ञानिक है 1664 में ही देखा था वो। तब आइए इस क्रियाकलाप को प्याज की एक झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं। ठीक है। अब उसके माध्यम से वह देखता है क्या होता है, क्या कर रहा है उसमें, क्या करता है, स्लाइड का जो है छोटा सा एक बूंद डाल देता है। प्याज का एक टुकड़ा ले लिया प्याज का टुकड़ा। उसमें प्याज का टुकड़ा को लेने के बाद चिमटे की मदद से पतली पतली झिल्ली को अलग स्लाइड पर रखिए, अलग अलग आप छील लीजिए उसको। ठीक है। छीलने के बाद स्लाइड को ब्लेड से मदद से छोटे टुकड़े को काट दिए। उसके बाद फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाइए। अब इस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी से देखिए, और देखने पर क्या होता है कि इसमें लाल रंग सेफिनिन की एक बूंद डालने से केंद्र लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है। अवलोकन, उसमें से अवलोकन कीजिए। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली का आकार ईंटों की दीवार जैसा दिखाई देने लगता है। देखिए यह दीवार दिखाई देने लगता है, या लगता है ये सब ईंटा है। यही सब सेल है। इसी सेल्स के द्वारा से ही हम लोग प्याज का झिल्ली तो जो है प्याज का बना है। निष्कर्ष क्या निकला, इसको देखने के बाद क्या पता लगा हम लोगों को? जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़ी बनी होती है, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अर्थात सभी जीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं, जिन्होंने कोशिका कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए कोशिका का परिभाषा भी दे दिया है। सभी जीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह छोटी इकाई और रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो सघन रूप में सजीव की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। यानी हमारा जो कोशिका है, हमारा शरीर में जितना भी क्रिया करते हैं,
वह कोशिका का स्थान जो है महत्वपूर्ण होता है। कोशिका विभिन्न पदार्थों का एक सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है तथा अतः कोशिका जीव की मूलभूत इकाई है। यानी हमारा शरीर का या पेड़ पौधा का जितना भी सजीव जीव चीज है उसका मूल इकाई क्या होता है, मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका होता है। पता कीजिए क्या सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की होती है? क्या मुर्गी का अंडा एक कोशिका है या बहुकोशिकीय? तो इस प्रकार से हम लोग अब इसका आगे चर्चा करेंगे। कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचना एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। आइए, कोशिका का खोज किसने की? हम लोग जो पढ़े पहले इसका क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा? जीव की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखिए, सबसे पहले कोशिका को खोजने गए रॉबर्ट हुक ने किया है 1665 में। और जो सर्वप्रथम जो है कोशिका का किसने देखा था? तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक था हमारा यह क्या है, 1674 में सेवाल को प्रोटोजोआ बैक्टीरिया को देखा था। कौन देखा था? एंटोन वान, ठीक है, लीव वैन हॉक। एंटोन वान लीव हॉक ने क्या किया? सबसे पहले कोशिका को देखा। उसके बाद जो इसने जो यह क्या किया, इसने वह उसका खोज किया, ये कोशिका होता। उसने देखा इस तरह का जो जीव है वो जीव छोटा छोटा जीव को देखा। यानी जो सर्वप्रथम किसने देखा वो बता दिए। ये तीनों का आंसर हो गया आपका। आप देखिए, कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार क्या होता है? तो कोशिका विभिन्न आकारों की होती है, जैसे 0.1 UM माइक्रोमीटर। UM का मतलब है माइक्रोमीटर, 1 मीटर तक होता है। कोशिका का जो है कितना होता है उसका? तो 0.1 UM मैंने 0.1 माइक्रोन मीटर से 1 मीटर तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। चलिए, अब यहाँ जो है कि प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु को कोशिका का आकार सबसे छोटा 1.1 UM होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो यहाँ देखिए, सबसे जो बड़ा कोशिका का किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? तो यह 17 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई जो होता है 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये जान गए आप। और जो है ये जो माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु होता है, नामे से इसका जो माइक्रो मतलब छोटा होता है, माइक्रोप्लाज्मा नामक जीव होता है जिसका आकार जो होता है 0.1 माइक्रोन होता है UM। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हमारा शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्र, ठीक है, नर्व सेल होती है। लंबी कोशिका तंत्र होता है जो नर्व सिस्टम है, जो 1 मीटर लंबे से भी अधिक हो सकती है। ठीक है, कोशिका अनेक आकृति जैसे गोलाकार, चरकूट जैसा होता है, ऐसा भी होता है, बहुभुज होता है, बहुत रंग का होता है, अंडाकार भी होता है, अनियमित आकार का होता है कोशिका। तो यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं मनुष्य की तंत्रिका कोशिका कैसे होता है। देखिए, ठीक है, कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो हम लोग का जो मनुष्य में जो है तो 650 से लगभग जो है कोशिकाएं जो है अधिकतर होता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी है। तो यहाँ देखिए, रक्त कोशिकाएं, ठीक है, पेशीय कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, ये सब जो कोशिकाएं होती है, यह कोशिकाएं आकृति है यह। तो ये मेरा जो है यह तंत्रिका कोशिका होता है। यह क्या करता है? हमारा जो पीठ में जो हड्डी होता है ना हम लोग का पीठ में, आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हम फिगर से समझाते हैं। ये हम लोग का जो है ये माथा हो गया, ठीक है, आइए हम लोग का शरीर हो गया है यहाँ, ठीक है, ये हमारा पैर हो गया। तो ये मेरा जो है हाथ हो गया। तो यहाँ से माइंड से यहाँ से एक जो पीठ में होता है, ये इसी का यहाँ पर ये रहता है, जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो है यह कोशिका रहता है। यह क्या करता है? माइंड से जो है यहाँ से जो मेंडुला से यह जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण से हम लोग का शरीर का संतुलन सब जितना क्रियाएं होती है सब होती रहती है। कोशिका की संख्या, पूर्व कक्षा में आपने अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा। आप जानते हैं कि किस प्रकार का एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन सभी क्रियाएं होती हैं। साथ ही एक कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। ऐसे जीव को एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिसमें एक ही कोशिका में जनन, प्रजनन सारी क्रियाएं होती हैं,
वह क्या होता है, अमीबा होता है। यह जो फिगर देख रहे हैं यह अमीबा है। मनुष्य का शरीर एक दूसरे जंतु जैसे हाथ, पैर, बाल, पेड़ पौधा सभी इकाई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार, आकृति की होती है। यानी बोलेंगे 6000, 5000, 6000, 7000 कई तरह का कोशिका होता है। इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आइए जाने ऊतक को। कोशिका का एक समूह जिनकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो वह मिलकर ऊतक बनते हैं। कोशिका का एक समूह माने ये कोशिका रहा, फिर ये कोशिका रहा, फिर ये कोशिका रहा, फिर ये कोशिका रहा, बहुत सारा कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है, यह 2 से अधिक ऊतक जो है टिश्यू जो मिलकर अंगों का निर्माण करता है, जिसको हम लोग ऑर्गेन कहते हैं। सेल हुआ, सबसे छोटा कौन सा हुआ, सेल हुआ। सेल बहुत सारा सेल मिलकर क्या है, ऑर्गेन बनाया। ऑर्गेन मतलब जैसे आँख हुआ, किडनी हुआ, फिर आंत हुआ, ये सब पेंक्रियाज हुआ, ये सब ऑर्गेन्स हो गया। हमारा बाहर में जो हम लोग शरीर में देख रहे हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब जो है अंग हो गया। ठीक है, तो ये अनेक अंग या एक अधिक कार्य को संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी क्रियाओं को संपूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशीय जीव कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए सजीव कैसे बना, यहाँ पर सब कोशिका बना, बहुत सारा कोशिका मिलकर बन गया, क्या बन गया, एक ऊतक बन गया। और ऊतक, बहुत सारा ऊतक मिलकर एक अंग बन गया। अब बहुत सारा जैसे 5, 10, 15 अंग बनकर एक अंगतंत्र का निर्माण किया। और सारा अंगतंत्र को मिला देंगे तो ये क्या बन गया, एक जीव का निर्माण किया। तो देखिए ये सब हमारा शरीर में है, यह हमारा बहुत सारा मिलकर इस तरह का हम लोग का जो शरीर का निर्माण हुआ है। बाहर हाथ पैर देख रहे हैं, ये सब जो है ये सब हमारा सारा है, ये ऑर्गेन सब अंदर वाला जो है ऑर्गेन। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का आरंभ भी एक कोशिका से होती है, जो एक निश्चित अंडा है। निश्चित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि के परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ाती जाती है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नगण्य आँखों से भी देखा जा सकता है। कोशिका के घटक इसमें क्या क्या होता है। कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 9वीं शताब्दी में ये जो वैज्ञानिक का नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद और विस्तार से किया जा सकता है। कोशिका का आंतरिक संरचना में विभिन्नता पाई जाती है, परंतु सभी कोशिका के 3 मुख्य घटक हैं। ठीक है, क्या क्या घटक हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये कोशिका का 3 मुख्य घटक है। कौन सा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये होता है। कोशिका सबसे बाहर का आवरण या घेरा होता है, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका के झिल्ली एवं केंद्र के बीच का भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जिसमें कोशिका अंग होते हैं। आइए अब कोशिका के घटकों को विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइए कोशिका के घटकों कैसे जानेंगे। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। कोशिका झिल्ली जंतु में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है। ठीक है, जब पौधे में इस झिल्ली के बाहर एक मोटा परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है, जैसे पेड़ का जैसे छाल होता है ना, उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए कोशिका झिल्ली का क्या कार्य होता है। तो कोशिका झिल्ली में, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, यह छिद्र होता है, उसमें छिद्र युक्त होता है। ऐसे छिद्र पदार्थों के अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर आने निकलने देती है। यानी जो इसको जो निकलने या यह क्या कहलाता है, इसलिए इसे यह चयनात्मक परंपरागत झिल्ली कहते हैं। इसे वह जो चीज अच्छा है उसको आने देता है और खराब को वह आने नहीं देता है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। क्या करता है, उसका एक आकार देता है। अंदर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई यदि चोट किया तो सीधे जाके उसी को लगेगा। अब काम आ गया क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव्य यह एक जली जैसा पदार्थ है, यानी लिक्विड जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली के केंद्र के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार अर्ध तरल या अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम,
हरित लवक, राजधानी आदि इसमें रहता है। केंद्रक, केंद्रक का क्या काम है न्यूक्लियर का? यह कोशिका का सजीव संघटक है जो प्राय कोशिका के मध्य में स्थित होता है। यह पौधे में यह मध्य में थोड़ा हटकर स्थित रहता है। साधारण केंद्रक गोलाकार होता है। यह एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। प्रत्येक जितना कोशिका रहता है उसमें प्रत्येक एक केंद्रक भी देखने को मिलता है। तो ये देखिए यह केंद्रक रसधन है कि यह केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या मिलता है। ये छोटा सा भाग जो काला सा भाग है यह केंद्रिका है। ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो देख रहे हैं रसी ऐसा आप ये यह गुणसूत्र है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं जितना पानी जैसा पदार्थ नजर आ रहा है केंद्रक का रसतंत्र है, यह छेद है, इस सब में है छेद है। यही छेद के द्वारा हम लोग का शरीर का अवशोषण जो पदार्थ होता है यह अंदर लेता है और इसी से शरीर का क्या होता है, वृद्धि करता है। सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रीय द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक रंध्रों में यानी छेद में के द्वारा केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य के बीच में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो दिखाया है कोशिका दिखाया है। कोशिका झिल्ली क्या क्या होता है, यह रिक्तिका है, राजधानी है, ठीक है, ये छोटा सा ये राजधानी है। यहाँ प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है, यह गोल्जिकाय है, यह अंत प्रदर्शीय जालिका है, केंद्रिका है, केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये कोशिका में उपस्थित रहता है। झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है विभिन्न प्रकार कोशिका अंग, कोशिका कांग पाए जाने का रिक्त लवक, राजधानी आदि है के मध्य में स्थित होता है। अब यहाँ जो है यह प्राय एक ही केंद्रक का होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो है यहाँ केंद्रक या केंद्रिका का गुणसूत्र जो होता है इसके बारे में जानिए। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्र के अंदर एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है ना। इससे अतिरिक्त केंद्र में धागे के समान संरचना भी होती है जो आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहता है जिन्हें हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। आइए यहाँ तो कुछ विषय क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप में हम लोग तो कुछ विशेष इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आप लोग हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, ये क्रियाकलाप है। अब यहाँ पर आप देखिए एक है पौधा है, ठीक है, पौधे एवं जंतु कोशिका में तुलना कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर जो है यह हम आपको बता चुके हैं, उसी में है दोनों में। यहाँ देखिए यह जो है एक पौधा कोशिका है और एक जंतु कोशिका है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता, दोनों में अंतर है। यहाँ देखिए इसमें रिक्तिकाएँ होता है, राजधानी होता है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली होता है, गोल्जिकाय होता है। तो ये जंतु क्वेश्चन 6 में आप पढ़ेंगे तो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर वहाँ पर मिल जाएगा। ये सब नहीं है, ठीक है। अब जो है ये चैप्टर जो है यहाँ समाप्त होता है। अब जो है हम अगले क्लास में हम दूसरा चैप्टर को करेंगे। आज इस क्लास में आज इतना ही। धन्यवाद।